आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूँ। एक बार भी कहने से भगवान शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। केवल ऊर्ध्व पुण्य धारण कर ले, केवल तुलसी धारण कर ले, केवल भगवान नाम का आश्रय ले ले, इतने से ही जीव का कल्याण हो जाता है और जीव को भगवान अपना भक्त मान लेते हैं, इतने उदार हैं। और लंका में राक्षसों की समृद्धि का कारण विभीषण जैसे संत का वहां निवास करना, विभीषण का इसके संबंध का आदर करके भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान नाम मात्र के संबंध का भी आदर करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, भागवत पुरुष होते हैं, वे अकारत्रय संपन्न होते हैं। कारत्रय संपन्नता क्या है? मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूँ, अनन्य भोग्यत्व। मैं केवल भगवान का ही शेष हूँ, अनन्य शेषत्व। और मैं केवल भगवान के ही योग्य हूँ और भगवान ही मेरे योग्य हैं, ये है अनन्यार्हत्व। और इन तीनों की प्रतिष्ठा जिसमें होती है, उस शरणागत भक्त के जीवन में भगवान की कृपा का अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर भगवत कृपा का अनुसंधान होने लग जाता है। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रह जाती है। तो भगवान अभिमन्यु की वीर गति के माध्यम से अपने परम भक्त, परम भागवत, अकारत्रय संपन्न पांडवों की भक्ति को सर्वोपरि रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं। दूसरा कोई होता तो ठाकुर जी से झगड़ा कर लेता कि आए थे हमारी रक्षा करने के लिए, अरे हमारे कम से कम आपकी बहन का लड़का था, उसको तो आपने बचा लिया होता, आपने उसको भी नहीं बचाया। नाटक कर रहे हो, खाली आंसू बहा रहे हो, ये नहीं कहा। अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में, समर्पण में, श्रद्धा में, शरणागति में किंचित भी न्यूनता नहीं आई। हमको तो लगता है कि केवल इस निष्ठा की परीक्षा के लिए भगवान ने अभिमन्यु की ये लीला की। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, परम भागवत श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपकी कृपा का निरंतर चिंतन नहीं, सुसमीक्षमाण, जो भगवान की कृपा का दर्शन अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में तो करता ही है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इसका तात्पर्य है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं माताजी जो कहते हैं पहले तो भगवान की बहुत कृपा थी, अब तो कुछ ढीली ढाली लग रही है, पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए हैं हमसे। ब्रह्मा जी कहते श्रेष्ठ भक्त नहीं है, तो कहते पहले कृपा थी अब नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि चलो लाइन में तो हम भी लगे हैं, कभी न कभी कृपा तो हो ही जाएगी, ब्रह्मा जी कहते वो भी भक्त नहीं। भक्त वे हैं जो वर्तमान क्षण में अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अब देख लिए, मरने के बाद किसका क्या होगा कोई प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता है क्या? कोई सिद्ध कोटि के भगवत भक्त हो वो तो कह सकते हैं, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन करें कि पहले तो भगवान ने धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर हमें मनुष्य जन्म दिया, तो पांडवों को ठोक बजा के देखने के लिए कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं, फिर भी द्रौपदी हमको गाली देती है कि नहीं, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, फिर हमारे प्रति दोष बुद्धि आती है कि नहीं। तो मूल कारण है भगवान के द्वारा अपने प्राण प्यारे भक्तों की परीक्षा लेना।
परीक्षा भगवान इसलिए नहीं देते कि उनको फेल करना है, अनुत्तीर्ण करना है। परीक्षा हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए देते हैं कि यदि तुम अपने को वैष्णव मानते हो, भगवत शरणागत मानते हो, भक्त मानते हो, तो पांडवों के जैसा अपना जीवन बनाओ कि चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम भगवान की कृपा का अनुभव करें।